नमस्ते। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या हो अगर एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीका हो? आज हम बात करेंगे लंबी अवधि में पैसा बनाने के ऐसे ही एक तरीके की, जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या जिसे हम सब जानते हैं एसआईपी के नाम से। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद एक सपना भी, क्या हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर 1 करोड़ रुपए जैसा बड़ा अमाउंट जमा किया जा सकता है? सुनने में तो मुश्किल लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस 1 करोड़ के सपने को पूरा करने का जो हमारा टूल है वो है एसआईपी। तो आखिर ये एसआईपी काम कैसे करता है, चलिए इसी को समझते हैं। तो ये एसआईपी आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये म्यूचुअल फंड्स में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। आप इसे एक तरह का आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट जैसा समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ आपका पैसा फिक्स्ड ब्याज पर नहीं, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से बढ़ता है। अच्छा, तो ये एसआईपी लमसम यानी एक साथ बड़ा पैसा लगाने से अलग कैसे है? देखिए, जब कोई एक साथ पैसा लगाता है तो एक तो बड़ी रकम चाहिए और दूसरा मार्केट को टाइम करने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। मतलब सही टाइम पर पैसा लगाया या नहीं। वहीं एसआईपी में क्या होता है, आप छोटे छोटे अमाउंट हर महीने लगाते हैं। इससे ना एक तो इन्वेस्टमेंट की आदत बनती है और लंबे समय में मार्केट का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि एसआईपी में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बना देता है। इसके पीछे ना दो सीक्रेट वेपन्स काम करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। इसका पहला सीक्रेट वेपन है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब मार्केट महंगा होगा तो उन्हीं 5,000 में कम यूनिट्स मिलेंगी, लेकिन जब मार्केट सस्ता होगा, मतलब नीचे जाएगा, तो उन्हीं 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेंगी। इससे क्या होता है कि लंबे समय में खरीदने की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। कमाल है ना? और अब बारी है दूसरे और सबसे पावरफुल हथियार की। इसे वेल्थ क्रिएशन का असली इंजन कहा जाता है, और वो है कंपाउंडिंग। जी हां, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है वो इस ग्राफ से साफ पता चलता है। देखिए, पैसा एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ता। शुरू में तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन असली जादू कुछ समय बाद शुरू होता है, जब आपके इन्वेस्टमेंट पर कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। मतलब पैसा खुद पैसा कमाने लगता है, और इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो थ्योरी तो समझ आ गई है ना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग। लेकिन अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। चलिए असली नंबर्स के साथ देखते हैं कि क्या सच में एसआईपी से 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो सकता है। तो एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है। कितने टाइम के लिए? 25 साल के लिए। और हम मानकर चलते हैं कि उसे एवरेज 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक रियलिस्टिक उम्मीद है। अब अगर 25 साल तक हर महीने 5,000 रुपए दिए तो कुल कितना पैसा जमा हुआ? कैलकुलेट करें तो ये बनता है करीब 15 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये वो पैसा है जो असल में जेब से गया है। लेकिन अब आता है मैजिक मोमेंट। नतीजा क्या होगा? कंपाउंडिंग की पावर से ये 15 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर बन जाता है लगभग 1 करोड़ रुपए। सोचिए, ये साफ दिखाता है कि अगर डिसिप्लिन और सब्र के साथ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जाए तो कितनी बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। तो ये तो पता चल गया कि ये मुमकिन है, लेकिन इस सफर को कामयाबी से पूरा करने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही होगा। चलिए अब उन पर बात करते हैं। सिप इन्वेस्टमेंट में सबसे कीमती चीज पता है क्या है? वो है वक्त। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। ये चार्ट देखिए, अगर कोई 25 साल की उम्र में शुरू करता है और कोई 35 की उम्र में, तो सिर्फ 10 साल की देरी से फाइनल अमाउंट लगभग आधा रह जाता है। जी हां, 10 साल की देरी का मतलब आधा पैसा। इतनी महंगी पड़ती है देरी। और अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में एसआईपी शुरू करना बहुत ही आसान है। बस किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोलना है, एक सही सा म्यूचुअल फंड चुनना है, डिसाइड करना है कि हर महीने कितना पैसा लगाना है, और बस ऑटो डेबिट सेट कर देना है ताकि कोई भी किस्त मिस ना हो। सिप करना भले ही सिंपल हो, पर कुछ आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और उनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर अपनी एसआईपी रोक देते हैं। अरे, यही तो मौका होता है ज्यादा यूनिट्स खरीदने का, जैसा हमने पहले समझा था। तो याद रखिए, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, बल्कि टिके रहना है।
अच्छा, अब उन लोगों के लिए एक प्रो टिप है जो अपने टारगेट तक और भी तेजी से पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए एक एडवांस स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आप हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। मान लीजिए 5,000 की एसआईपी शुरू की और उसे हर साल 10% से बढ़ाते गए। ये छोटा सा कदम आपके फाइनल अमाउंट पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है और आप अपने लक्ष्य तक सालों पहले पहुंच सकते हैं। तो आखिर में बस एक लाइन याद रखिए जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का पूरा सार है। मार्केट को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना। इसका मतलब है कि सही समय का इंतजार करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि बस लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। तो क्या लगता है, वेल्थ बनाने का ये डिसिप्लिन्ड तरीका किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है?